आज गौ भक्त यहाँ पर आए हैं हमारी गौशाला के अंदर, हमारे संस्थान में। ये सिर्फ गौशाला देखने के लिए नहीं आए, ये पूरे संस्थान का दर्शन करने के लिए आए हैं। और मैं पंचकुला से, अंबाला से और गांव से और अलग अलग गौशालाओं के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस कंसेप्ट को समझा। और मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल आज पहली बार सीख रहे हैं, ये ऑलरेडी ऐसे गौभक्त हैं जो अपनी सेवा में सालों से लगे हुए हैं। बस उस सेवा को थोड़ा सा नस्ल सुधार का भी योगदान हो, इसको सीखने के लिए, इसका एक दर्शन करने के लिए हमारे पास आए हैं। स्वामी जी, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया इस गौशाला में, कामधेनु गौशाला में। और सर्वश्री आशुतोष जी महाराज का बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि इतना खूबसूरत गोवंश संभाल के रखा है यहाँ पे। और स्वामी जी, आपका प्रश्न है कि और हमारे क्या भाविक विचार हैं और आने वाली समय में हम और गौशालाओं में कैसे कार्य करेंगे, तो योजना बनाएंगे। तो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल जो स्टार्टिंग है हमारी, वो ओम हरे कृष्ण सुदामा गौशाला गोचर से हुई है। और यहाँ पे हर वक्त 60 से ज़्यादा नंदी नस्ल सुधार वाले तैयार हो रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कामधेनु गौशाला नूर महल का है, क्योंकि यहाँ से जितने भी साहिवाल अच्छे बछड़े हैं वो गोचर गौशाला में तैयार हो रहे हैं। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के माध्यम से हम आगे गौ संवर्धन का कार्य कैसे उचित ढंग से कर सकते हैं, ये एक जीवन दर्शन हम कहेंगे। गौ सेवा में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की गौ सेवा या गौओं का दर्शन हुआ, जिस तरह के नंदियों का दर्शन हुआ और जिस ढंग से इनका संवर्धन हो रहा है, ये हम लोगों के लिए एक अद्भुत अनुभूति है। देखिए, जो मेरा अनुभव इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो गौशाला मैंने देखी हैं उसमें या तो गाय का सेवा के लिए लोग गौशाला बनाते हैं कि गाय का दान दिया जाए, गाय की सेवा किया जाए ताकि हमारा जीवन परमार्थ हो, एक दान की भावना से काम होता है। लेकिन जो यहाँ काम हो रहा है, जो नस्ल सुधार का हो रहा है, जिसमें देसी गायों का नस्ल सुधरे, जो गाय आज 2 किलो दे रही है उसकी आने वाली नस्लें 8 किलो से 10 किलो फिर 20 किलो दे पाएँ, ये जो संवर्धन का काम हो रहा है, ये मेरे नॉलेज में किसी और गौशाला में नहीं हो रहा। जो हमारा आपका जो हमने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी, आकाश जी भी हमेशा कहते हैं कि गायों को सड़कों पे जाने से कैसे रोका जा सकता है, वो साक्षात यहाँ पे मौजूद है। जो हमारी गौ माताओं के साथ हमारी कुछ पीढ़ियों में पहले गलतियाँ हुई हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे संवर्धन किया जा सकता है, कैसे हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए गौ माता का वही स्वरूप, वही रूप जो पहले कभी हुआ करता था, हर घर में गौ माता हो, हर घर में दूध देने वाली गौ माता हो, वो साक्षात यहाँ दर्शने को मिलता है। यहाँ जिस रूप में हमने गायों के स्वास्थ्य को देखा, नो डाउट एक दिन में ऐसा कुछ नहीं बनता, वो सालों की मेहनत का परिणाम है। और जैसा यहाँ पर रिकॉर्ड रखा गया, ये सच्चाई है कि वो एक दिन में अचीव नहीं किया जा सकता। कृष्ण गोधाम अंबाला नगर हरियाणा से हम 5 लोग आए हैं और मैं समझता हूँ कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि आज हमें सौभाग्य से यहाँ कामधेनु गायें, जो कि हम अभी तक अपने धर्म ग्रंथों में या शास्त्रों में सुना करते थे कि कामधेनु नाम की गायें थी जो सब कुछ देती थी, और आज हमें यहाँ आकर महसूस हुआ कि वाकई ही कामधेनु गायें जो है वो सब कुछ दे सकती है। अगर हम उसके ऊपर ये कल्पना नहीं है, ये अपने आप में एक सामने हमारे जीवंत उदाहरण आ गया कि इस तरीके से हम लोग एक कामधेनु गांव से बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर हमारे देश में इस तरीके का प्रचार चल रहा है तो मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं जब जो विश्व गुरु की संरचना, जो विश्व गुरु का एक सोच जो थी वो यहीं से आएगी। जिंदगी का ऐसा अनुभव है जो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। ऐसा दिव्य सच में जैसा नाम है वैसा ही हमने इसको पाया है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी संस्थाएं हमारे पूरे देश में हो और हमारी जो गाय जो आज सड़कों पे है, अगर ऐसा काम हो तो पूरे देश में गौ माता का
जो कामधेनु का है वो सबको बढ़ेगा और गौ संवर्धन होगा। मैं तो सभी गौशाला वालों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो दिव्य ज्योति संस्थान केंद्र में आए और यहाँ जो गौ संवर्धन का काम चला हुआ है, अगर हमने उसको 10% भी कर दिया, मुझे लगता है कि 3, 4, 5 साल में ही हम गौ की जो नस्ल है वो चेंज हो जाएगी। आने वाले बच्चे हमें इस बारे में याद रखेंगे, नहीं तो ये नस्ल ख़त्म होती जा रही है। बहुत अच्छी गौ माता है, यहाँ पे अच्छा नस्ल संवर्धन का काम चल रहा है, वो हमारी गौशाला में भी चल रहा है। इसी से ही गौ माता की जो रोड पे जा रही है वो रुक जाएगी और किसानों को भी इसमें जागरूक कर रहे हैं कि इस नस्ल संवर्धन से देसी गौ माता का कैसे हम सुधार कर सकते हैं। और यहाँ के अनुभव का अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, जैसे यहाँ पर इजीली सीमन का प्रोग्राम है, सीमन यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं, सभी बांटे जाते हैं, इसका ढंग से प्रचार सभी गौशालों तक पहुँचे तो वो दिन दूर नहीं होगा, वो 5 साल 10 साल, जब पूरे भारत में गौओं को एक बड़ा सम्मानित स्थान हर घर में या गौशालों में मिल सकता है। ऐसी कामधेनु गौशाला जीवन में, मुझे पहले भी आकाश जी ने बताया था कि आप जब पहुंचेंगे तो शायद लाइफ टाइम होगा, और इतना अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखा है। गौ माताओं को जो जितनी हमारी उम्र है उतनी आपकी मेहनत से जो गौ माताओं को आप यहाँ तक लेकर के आए हैं, वाकई में ही अद्भुत, अकल्पनीय है। और सबसे पहले वहाँ पे जितने भी बछड़े या वहाँ पे जितने भी नंदी हैं उनकी नसबंदी करवाई जाती है, कास्ट्रेशन का काम करवाया जाता है। और वहाँ पे फिर गोचर गौशाला से वो तैयार नंदी 2.5 साल के लिए छोड़ा जाता है, और उस 2.5 साल में उसने उस गौशाला का पूरा संवर्धन का काम अपने ज़िम्मे ले लेना है। और जितने वहाँ पे बछड़े बछड़ियाँ पैदा होंगे और सब वो उत्तम श्रेणी के बच्चे पैदा होंगे, और सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए वहाँ पे सुधार होगा। और 2.5 साल बाद वहाँ पे दूसरा नंदी, श्रेष्ठ नंदी नस्ल को देखते हुए कि वहाँ पे सफ़ेद हैं तो हरियाणा नस्ल या थारपारकर नस्ल, और HF जर्सी, और जो लाल या काले रंग की दिखने वाली गायें उनको साहिवाल नस्ल का नंदी वहाँ पे छोड़ा जाएगा, जिससे वहाँ पे संवर्धन का काम होगा। और ऐसे ही सभी गौशालाओं में काम हो रहा है। ये तो होगी गौशालाओं की बात। और दूसरा, जो AI वर्कर्स हैं उनको हम सीमन्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारे ही KGSG के कामधेनु गौशाला के ही हैं। और वो जो यहाँ के प्रूवन बुल्स हैं उनके सीमन्स, जो 5 स्टार नंदी हैं उनके सीमन्स दिए जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे घर घर में अच्छी संतति पैदा हो रही है। और ये कार्य कम से कम 1.5 साल से चल रहा है AI का, जिसमें सीमन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और वहाँ पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बहुत ही दिव्य हैं, और हम ये मान लीजिए कि अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं हर घर से, और उसका पूरा डेटा मेंटेन हो रहा है, और एक एक एंट्री प्रॉपर कंप्यूटर में एंटर हो रही है, ताकि आगे आने वाले समय में हम उस रिकॉर्ड का सदुपयोग कर सकें और हम सबको दिखा सकें कि हमने ये अचीव किया, इस गाय से ये बच्चा पैदा हुआ, और इस गाय का दूध इतना था और इसकी बछड़ी उससे कई गुना ऊपर चली गई है। और हम भी इनके पास जाते रहते हैं, और आगे भी ये कारवां है ऐसे ही चलता रहेगा। अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो हुआ है, ये पर्याप्त नहीं है। अभी बहुत लंबी दूरी, बहुत लंबा सफ़र तय करना है हम सब लोगों ने, लेकिन आप सब लोग साथ होंगे तो ये सफ़र बड़ी जल्दी हो जाएगा। अभी जो बाकी गौशालाएं हैं उनमें सेवा भाव की कमी नहीं है। पूरे हरियाणा में, पंजाब में, पूरे देश में बस उन्हें एक परचम के नीचे लेकर आना है और उनके अंदर नस्ल सुधार का बीज रोपित करना है। फसल अपने आप हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। ऐसा नहीं है कि आप आज आए हैं तो आगे नहीं आना। आपका अपना घर है, आपकी अपनी गौशाला है, आप जब मर्जी आएँ आपका स्वागत होगा। बोलिए गौ माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय।